राधे राधे प्यारे भक्तों, साधकों, होलिका दहन भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन और गहन अर्थों से भरा हुआ पर्व है जो फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को मनाया जाता है। इस दिन अग्नि प्रज्वलित कर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। कई परंपराओं में यह माना जाता है कि होलिका दहन के समय यदि गेहूं, नारियल, घी और 5 लाल मिर्च अग्नि में अर्पित किए जाए तो घर में सुख और शांति आती है। इस मान्यता को केवल एक चमत्कारी उपाय के रूप में न देखकर उसके सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझना अधिक आवश्यक है। सबसे पहले गेहूं का महत्व समझना चाहिए। गेहूं नई फसल ईश्वर और प्रकृति की कृपा से मिला है। कृतज्ञता का भाव मन में शांति लाता है और संतोष की भावना ही वास्तविक सुख का आधार है। नारियल को भारतीय परंपरा में पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नारियल का कठोर बाहरी आवरण और अंदर का शुद्ध सफेद भाग यह संकेत देता है कि मनुष्य को अपने अहंकार और कठोरता को तोड़कर भीतर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। होली का समय रबी फसल के पकने का समय होता है। किसान अपनी मेहनत की पहली उपज को ईश्वर को समर्पित करता है, जिससे वह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। जब गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित की जाती हैं, तो वह केवल अनाज का दहन नहीं होता, बल्कि यह संदेश होता है कि जो भी हमें मिला है वह की शुद्धता को प्रकट करना चाहिए। जब नारियल अग्नि में अर्पित किया जाता है तो उसका अर्थ होता है अपने अहंकार, नकारात्मक विचार और बुरे संस्कारों को अग्नि को समर्पित कर देना। जब मन हल्का होता है और अहंकार कम होता है, तब परिवार में आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है, जिससे सुख और शांति का वातावरण बनता है। घी का संबंध पवित्रता और ऊर्जा से है। वैदिक यज्ञों में घी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अग्नि को प्रज्वलित और स्थिर रखता है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो घी हमारी सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकल्प का प्रतीक है। जब घी अग्नि में अर्पित किया जाता है तो यह दर्शाता है कि हम अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को धर्म और सदाचार के मार्ग में लगाना चाहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा से ही घर में प्रसन्नता और सौहार्द बना रहता है। 5 लाल मिर्च का प्रयोग कई लोक मान्यताओं में नकारात्मकता दूर करने के लिए किया जाता है। लाल मिर्च का तीखापन प्रतीकात्मक रूप से बुरी दृष्टि, ईर्ष्या और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का संकेत देता है। जब इन्हें अग्नि में डाला जाता है तो इसका भावार्थ यह होता है कि हम अपने जीवन से ईर्ष्या, क्रोध और कटुता को दूर करना चाहते हैं। यदि परिवार के सदस्य अपने व्यवहार में कटुता छोड़ दें और मधुरता अपनाएं, तो स्वाभाविक रूप से घर में शांति आती है। यह समझना आवश्यक है कि इन वस्तुओं का दहन अपने आप में कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है जो तुरंत परिस्थितियों को बदल दे। वास्तविक परिवर्तन हमारे विचारों और कर्मों से आता है। होलिका दहन का मुख्य संदेश यही है कि जैसे होलिका की अग्नि में बुराई जली, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करना चाहिए। यदि इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना बढ़ाएंगे, तो वही वास्तविक सुख और शांति का कारण बनेगा। होलिका दहन सामूहिकता का भी प्रतीक है। जब लोग एक साथ मिलकर अग्नि के चारों ओर खड़े होते हैं और पूजा करते हैं, तो सामाजिक एकता का भाव उत्पन्न होता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ संकल्प लेते हैं तो आपसी दूरी कम होती है। यही सामूहिक
भावना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है। कई स्थानों पर लोग अग्नि की परिक्रमा करते हुए अपने जीवन की समस्याओं को मन ही मन अग्नि को समर्पित करते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक शुद्धिकरण है। जब व्यक्ति अपनी चिंताओं को छोड़ने का निश्चय करता है तो उसका मन हल्का होता है और वह अधिक संतुलित निर्णय ले पाता है। संतुलित निर्णय ही जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक क्रिया का प्रभाव तभी होता है जब वह श्रद्धा, विश्वास और सद्भाव से की जाए। यदि केवल भय या लालच से कोई कार्य किया जाए तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता। इसलिए होलिका दहन के समय गेहूं, नारियल, घी और लाल मिर्च अर्पित करते हुए यह भाव होना चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छाई को स्थान दे रहे हैं और बुराई को त्याग रहे हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि होलिका दहन के अवसर पर इन वस्तुओं का दहन एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो हमें कृतज्ञता, विनम्रता, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मकता के त्याग का संदेश देती है। यदि इन मूल भावों को जीवन में अपनाया जाए तो घर में सुख और शांति का वातावरण स्वाभाविक रूप से बनने लगता है। असली परिवर्तन अग्नि में डाली गई वस्तुओं से नहीं बल्कि मन में लिए गए संकल्पों से आता है। जब विचार शुद्ध होते हैं और व्यवहार मधुर होता है तभी घर में स्थायी खुशहाली और